नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे आज से शुरू हुए आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुंबई प्रवेश पर लगी रोक की, प्रतिबंध की और पाकिस्तान के उस डर की जिसकी वजह से वह मुंबई में मैच खेलने से भाग रहा है। जो पाकिस्तान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट करवाता था, जो पाकिस्तान मुंबई में कत्लेआम करवाता था, जो पाकिस्तान मुंबई पर हमला कर 3 दिनों तक उसे बंधक बना लेता है, उस पाकिस्तान का यदि मुंबई विरोध करता है, उसे अपनी जमीन पर पांव रखने से भी रोकता है, उस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुंबई यदि क्रिकेट खेलने से, आने देने से रोकता है, तो उस मुंबई को हमारा सैल्यूट है। वैसे मुंबई की धमकी से पाकिस्तान खुद भी डर गया है। सुदर्शन न्यूज पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के खेल का हमेशा से विरोध करता रहा है। सुदर्शन न्यूज का मानना है कि आतंक और खेल एक साथ नहीं चल सकते। इस विरोध के कारण ही पाकिस्तान ने आईसीसी से मुंबई में अपना कोई भी मैच शेड्यूल नहीं करने का आग्रह किया था, जिसके कारण पाकिस्तान के 9 रेगुलर मैच में से किसी भी मैच को मुंबई में शेड्यूल नहीं किया गया। लेकिन सेमीफाइनल का एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शेड्यूल है और सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी, कौन सी टीम खेलेगी, यह चूंकि पहले से तय नहीं हो सकता, इसलिए आईसीसी ने यह व्यवस्था की है कि यदि नॉकआउट राउंड के पहले या नॉकआउट राउंड के बाद पाकिस्तान मुंबई में होने वाले सेमीफाइनल ग्रुप में आता है तो उसके मैच को दूसरे सेमीफाइनल मैच के वेन्यू यानी कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले मैच शेड्यूल से इंटरचेंज कर दिया जाएगा। मतलब यह कि मुंबई वाले मैच को कोलकाता और कोलकाता वाले मैच को मुंबई में शेड्यूल कर दिया जाएगा। मराठा वीरों और शिव सैनिकों के विरोध के इतिहास के कारण पाकिस्तान अभी तक इतना डरा हुआ है कि वह मुंबई में कदम रखने तक से परहेज कर रहा है। यह डर जरूरी है और यह डर भारत के हर शहरवासी से पाकिस्तान की टीम को होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत को दुश्मन देश मानती है और इसीलिए उसने अपने सारे मैच भारत के उसी शहर में शेड्यूल करवाया है जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के समर्थक अधिक हैं जिस शहर में, उसी शहर में पाकिस्तान के ये मैच हो रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान टीम मैच के लिए कराची से सीधा हैदराबाद आई है, जहां ओवैसी के समर्थकों ने उसके स्वागत में पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाए और पाकिस्तान टीवी चैनलों पर खुलेआम यह बोला जाने लगा है कि भारत के मुस्लिम आबादी वाले शहर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के समर्थक ज्यादा है, इसीलिए टीम के लिए वहां जीतना आसान होगा। पाकिस्तान में क्रिकेट में इस्लाम इस कदर घुला हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और टीम के ऑस्ट्रेलियाई कोच तक कमेंट्री बॉक्स से भी इस्लाम का प्रचार करने से नहीं चूकते। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच होना भारत के बलिदानी सैनिकों के प्रति अन्याय है। क्या महाराष्ट्र और मुंबई ने पाकिस्तान का विरोध करने के लिए जो किया वह पूरे भारत को करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए जीत की दुआ करने वालों और उनकी टीम का उत्साहवर्धन करने वालों को देशद्रोही करार देना चाहिए। प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है तो दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन और उनको एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर सकें। तो ये मुश्ताक अहमद है जो पाकिस्तान के टेलीविज़न पे जब वर्ल्ड कप का मैच की शुरुआत और शेड्यूल जब सामने आया था, उस शेड्यूल के बाद आने के बाद जो है ये बहस हो रही थी। इसमें मुश्ताक अहमद ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भारत में जिस देश में मुसलमानों की, जिस शहर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पाकिस्तान के समर्थक भी ज़्यादा हैं और भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का समर्थन करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करते हैं और इसीलिए शायद हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम ने जब वहां पर लैंड किया था तो उसके बाद वहां पर जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे हैदराबाद के ओवैसी के जो समर्थक थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान जीतेगा करके उससे ग्रीट किया। समझा जा सकता है कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर पाकिस्तान के समर्थक क्यों है ज्यादा। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं,
वो इस तरीके के मामले पे अक्सर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। राजपुंज हैं शिवसेना की तरफ से, इसके अलावा मोहम्मद सिराजी हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है। और अभय प्रताप सिंह जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे। चारों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं चक्रपाणी जी से करना चाहूंगा। चक्रपाणी जी, ये जो मैच हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के साथ होने वाले किसी भी मैच का हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन आईसीसी ने यह शेड्यूल कर दिया है, वर्ल्ड कप का मैच है और वर्ल्ड कप में मैच में पाकिस्तान भी, चूंकि आईसीसी का मेंबर है इसलिए वो भी खेलने के लिए यहां पर आया है भारत। लेकिन मुंबई में उसने एंट्री करने से डर जताते हुए आईसीसी से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मुंबई में खेलने के लिए मेरा शेड्यूल ना किया जाए। आपको लगता है कि जो डर मुंबई के लोगों से पाकिस्तान की टीम को है, वही डर पूरे भारत से पाकिस्तान की टीम को होना चाहिए और भारत के साथ पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए? चक्रपाणी जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हरिओम 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 जी। एक तो सबसे पहले आपको बहुत दिन के बाद एक साथ अभी डिबेट हम लोग कर रहे हैं, जी। तो हमें बड़ा अच्छा हो गया, आपको देख के आपको बड़ी प्रसन्नता हमें हुई है। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात यह है, जी। निश्चित रूप से जो मैच हो रहा है पाकिस्तान के साथ, सबसे पहले तो मैं इसका बिल्कुल निंदा करता हूं कि पाकिस्तान की एंट्री भारत को देना ही नहीं चाहिए था। जिस प्रकार से आप देखो कि कुछ दिन पहले हमारे सीमा पे जवान शहीद हुए, चार अधिकारी रैंक के, हमारे जो जनरल रैंक के जो है मेजर रैंक के शहीद हुए इन आतंक, जो पाकिस्तान ने आतंक भेजा था उनके ऑपरेशन में। और आप ये देखिए कि तुरंत उसको परमिशन दिया गया। चलो, अगर जो खेल की में अगर आए भी, तो जिस प्रकार से हैदराबाद में उनका स्वागत किया गया और उसके बाद पाकिस्तान के नारे लगाए गए और ये ऐसे क्षेत्र चुन रहे हैं जैसे कोलकाता चुन रहे हैं। वहां पे चूंकि ममता जी का वो है, कभी वहां पे राष्ट्रवादियों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम सुभाष चंद्र बोस और तमाम महापुरुषों का वो धरती रहा है। महाराष्ट्र तो वीरों की धरती है, भारत का हर कण वीरों की धरती है। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में हैदराबाद ने अपनी चरित्र दिखाया है, ओवैसी के भक्तों ने चरित्र दिखाया है, इसे साफ संकेत लग रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान परस्त ये ओवैसी के क्षेत्र में पल रहे हैं, कलकत्ता में पल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस देश में आकर के वो, और इसीलिए इसी दृष्टिकोण में रखते हुए मुकेश जी इस तरह के चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। ये ऐसे क्षेत्रों को चुन रहे हैं और वहां से अलगाववादी विचारधारा, पाकिस्तान परस्त की विचारधारा वो पनपाई जाएगी और देश विरोधी भावना वहां से जागृत हुई। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जब तक हमारे क्षेत्र में, हमारे सीमा पे पाकिस्तान आतंकी भेजना बंद नहीं करता, जितने हमारे शहीद हुए उनके प्रायश्चित नहीं करता, पाकिस्तान माफी नहीं मांगता, तब तक उसे हमें लगता है किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। और जिस प्रकार से ऐसे लगता है कि हमारे सिर्फ सैनिक ही जो है पाकिस्तान के दुश्मन है और पाकिस्तान उसके दुश्मन है, यानी कि क्रिकेट प्रेमी भी कैसे वो देख रहे थे भाई, अरे और भी तो देश है उनके साथ मैच के लिए, उनके साथ उसका आनंद लीजिए। लेकिन जो देश हमारे सैनिकों को मार रहा है, जवानों को मार रहा है, सरेआम मार रहा है, और उसके साथ हम दिखाएं कि खेल भावना, अरे कैसी भावना है भाई? हमारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं और हम उसकी खेल भावना के रूप में दिखा करके और जो है हम उन सैनिकों की जो कुर्बानी है उसका उपहास उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान को स्वयं इस पे सबक लेकर के अपने, या तो इन आतंकियों को भेजना बंद करना चाहिए, या तो तुम खेल खेलो, या तो जो है आतंकी भेजो, दोनों में से एक करो। और भारत को भी कड़े रुख अख्तियार करना चाहिए जैसे कनाडा के साथ किया। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान तो देखिए पूरे विश्व में हाशिए पे चला गया है और पूरा देश दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान जो है आतंकियों का एक ऐसा पनाहगार है, ऐसा आतंकियों का जन्नत है जहां से पूरे विश्व में आतंकी सप्लाई होते हैं। तो आज तो इसीलिए हालात देखिए पाकिस्तान का क्या है। लेकिन हैदराबाद में जिस प्रकार से उसकी स्वागत और पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है सुदीन ओवैसी को तत्काल इस्तीफा भी दे देना चाहिए। सही बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद महमूद सिराजी जी है, पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। महमूद साहब, स्वागत है आपका।
लेकिन जो पाकिस्तान की टीम भारत आई है, भारत में जो पाकिस्तान समर्थक भारतीय मुसलमान है वो उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग विरोध करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ ना खेले, या भारत जो है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहता, क्योंकि आप लोग जो है सीमा पार से हमारे देश के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हमारे जवान जो हैं वो आपके कारण जो है वो बलिदान होते रहे हैं। तो एक साथ खेल और आतंक का हम विरोध करते हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि अगर स्थिति सामान्य करना है तो भाई हम क्रिकेट में, अगर आपको आतंक ही करना है तो वही कीजिए, आप लोग क्रिकेट का सपोर्ट क्यों करते हैं भारत के साथ? महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी वहां नहीं जाते, बल्कि वहां से यहाँ आते हैं। आप कुलभूषण की मिसाल ले लीजिए कि वो हमारे बलूचिस्तान से पकड़े गए, उन्होंने कितनी दहशतगर्दी की यहाँ पाकिस्तान में वारदातें की हैं। तो वो इस चीज को आप लहदे से रख दीजिए कि वो खेल तो खेल है, खेल को खेल रहने दें। पर जहां तक इस्तकबाल की बात है तो हैदराबाद की आवाम से तो पूरे भारत को सबक सीखना चाहिए कि मेहमान नवाजी ऐसे की जाती है। भारत को तो कहा ही जाता है कि ये बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने अच्छे से मेहमान नवाजी की है। मैं खुश होता अगर आप आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होते, और आप कह रहे हैं कि भारत शामिल है तो आप भी मत खेलिए ना, आप भी मत खेलिए। हम तो ये कहते हैं कि खेल को खेल रहने दें, उसे जंग ना बनाएं। हम तो चाहते हैं कि हर एक के साथ पुरअमन से प्यार से रहा जाए। आप जंग कीजिए ना हमारे साथ, 3-3, 4, 2-2 जंग आप लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, खा चुके हैं। कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल हुआ, वो पाकिस्तान ने तो नहीं करवाया ना, तो वो हमने तो नहीं करवाया ना, किसने करवाया? भारत से लोग गए होंगे ना, या राह ने उनको फायर किया होगा। जो लोग हैं, हम अगर आपके यहाँ आतंकी भेजते हैं, हम अगर आपके यहाँ जाकर के हत्याएं करवाते हैं, हम अगर आपके पाकिस्तान में आतंकी गतिविधि या विस्फोट करवाते हैं, तो आप हमारा विरोध कीजिए ना। आप हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए क्यों चले आते हैं? अरे हम तो विरोध कर रहे हैं ना आपका, आप क्यों चले आते हैं? देखिए, आईसीसी का इवेंट था, भारत चाहते हुए भी पाकिस्तान को नहीं, ठीक है, हम लोग तो आईसीसी का इवेंट था ना, पाकिस्तान भारत स्टैंड ले लेता कि हमने पाकिस्तान को नहीं खेलने देना, इसमें पाकिस्तान की टीम शामिल नहीं होगी। तो देखिए भारत को चाहिए था आईसीसी में स्टैंड लेता ना। तो अब तो पाकिस्तान वहां चला गया है, वहां 2 वार्म अप मैचेस भी खेली हैं। कल हॉलैंड से मैच भी होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, फिर 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में भारत के साथ मैच होगा। इसी तरह पाकिस्तान अपने 9 मैच पूरे खेलेगा। अगर अच्छा परफॉर्म किया तो सेमीफाइनल भी खेलेगा, चाहे वो अब कोलकाता में अगर आप ऐसा है, जब आप कह रहे हैं कि खेलना ही है, पाकिस्तान को आना ही है, आईसीसी ने शेड्यूल किया है, तो फिर मुंबई जाने से क्यों डर रही है? मुंबई क्यों नहीं? देखें, आप देखें, पाकिस्तान जब 1999 में आया तो फिरोज शाह कोटला में ये आपके आतंकवादियों ने ही वो पिच उखाड़ दी ना, पाकिस्तान को खेलने नहीं दिया। तो पाकिस्तान तो इस वजह से चाहता है कि खेल को खेलने दिया जाए एक पुरअमन माहौल में। इसलिए वो कहता है कि कोलकाता में जहां जरा जो आप कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट का जरा जोर कम है, तो इसलिए पाकिस्तान ने वो वेन्यू चूज किया। जोर नहीं है, वहां कम है, वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, बांग्लादेश से सटा हुआ है। मुसलमान पुरअमन लोग हैं, फिर आप मान जाएंगे मुसलमान पुरअमन लोग हैं। अगर वहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा, वो भी भारतीय मुसलमान है ना, तो पाकिस्तान से तो नहीं गए ना। मगर आप भी तो भारतीय मुसलमान ही है सर, वो तो राजनीति ने एक रेखा खींच दी और अब पाकिस्तान के हो गए। हम तो पाकिस्तान को भी भारत ही मानते हैं। भारत नहीं, ये पूरा खित्ता तो हर एक 1947 में जो एक लकीर खींच गई, अब तो वो परमानेंट है, उसको ना आप खत्म कर सकते हैं ना मैं खत्म कर सकता हूं। नहीं, ऐसा खत्म कैसे नहीं कर सकते सर? हम लोग तो अखंड भारत की सोच पे चलने वाले लोग हैं। हम खत्म करने के लिए, उस लाइन को मिटाने की सोच वाले लोग हैं। हम उस लाइन को मिटाने की प्रतिबद्धता के साथ आपसे बात कर रहे हैं। अखंड भारत का ही जो एक नजरिया है, वो भी तो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का नजरिया है ना, कि बाकी जो छोटे छोटे ममालिक हैं उनको हड़प कर लिया जाए, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाए, या एक इंतहा पसंदी को हवा दी जाए। तो ये अखंड भारत का नजरिया भी तो फिर वो इंतहा पसंदी का नजरिया हो गया ना। चलिए, अब ये आपकी सोच है। अभी अब आप बने रहिए हमारे साथ। राजपुंज हैं, शिवसेना से हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। राजपुंज साहब, स्वागत है आपका। और आप क्या कहेंगे इस मामले पे? मुंबई ने पाकिस्तान को आने से मना कर दिया, या मुंबई की जमीन पर पांव रखने से पाकिस्तान डर गई? उन्होंने आईसीसी से खुद रिक्वेस्ट किया कि पाकिस्तान आएगा तो जरूर, लेकिन वो मुंबई नहीं जाएगा। आखिर क्या किया है आप लोगों ने? मुंबई से इतना डर पाकिस्तान को क्यों लगता है? राज साहब की आवाज एक बार सुनाइए। जी, मेरी आवाज जी आ रही राज साहब, बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि
हमने ऐसा कुछ कहा नहीं है, ऐसा कुछ किया नहीं है। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जो तहत कहा जाता है अतिथि देवो भव, उस पद्धति पे चलते हैं। ऐसा तो कुछ कहा नहीं। अब डर क्यों लग रहा है, क्या डर है, मुझे तो मालूम नहीं है। ऐसा हाँ, अगर इंसान ने कोई गलतियां की होती है ना, डर उसको लगता है मुकेश जी। बिल्कुल। अगर इंसान ने कोई गलतियां की होती है वही डरता है। वो इंसान नहीं डरता जिसने कोई गलती करी होती है। अब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना दाल में काला, कि कहीं आपने गलतियां की है, आपको उसका लगता है कि शायद ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो उस चीज से जो डर है वो स्वाभाविक है कि वो लगना लाजमी है। लेकिन दूसरी बात, और इस प्रकार से यहाँ नहीं खेलेंगे हम वहां खेलेंगे, वहां मुस्लिम, वाले आपको पता है कि सेकंड जो आबादी है मुंबई में वो मुस्लिम की है। 20% की आबादी है मुसलमानों की मुंबई के अंदर। आप उसके बाद ऐसी बातें कहना, आप हमारे देश के अंदर ही कूद डालना, और इस प्रकार के लोग वहां जो नारे लगा रहे हैं, अरे भाई ठीक है, ऐसे नारे लगाने से या जो भी करना था, आप जाके तुम कहीं और लगा लो, सीमा पार अपना वीजा लगवाएं और उधर जाके नारे लगा लो, उसमें कोई मना नहीं है किसी को। लेकिन इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ हमारे देश में करना वो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसी गतिविधियां नहीं करनी थी तो पार्टीशन होता ही क्यों? पार्टीशन हो चुका है। जो जिन लोगों को पाकिस्तान पसंद था वो पाकिस्तान जा चुके, जो उनको हिंदुस्तान में रहना था हिंदुस्तान में रह रहे। तो इसमें कोई वो नहीं कि हम आज किसी को ये नहीं कहते कि क्रिटिसाइज नहीं करते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या वैसा क्यों कर रहा है। हर किसी का अपना निर्णय, कोई अमेरिका में जाके रह रहा है, कोई ब्रिटेन में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, वो बात नहीं है मुकेश जी। लेकिन दूसरी बात, अब डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है पीछे भविष्य में जो ऐसा कुछ हुआ है उसकी वजह से डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आज ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ किया है सर। ऐसा क्योंकि उन्होंने जो मुंबई पे जो हमले हुआ था, पाकिस्तान का उसमें हाथ था, और पाकिस्तान भले ही पब्लिकली इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अंदर दिल में तो है ना ये हमने किया था, और जिसके दिल में चोर है वो कहीं ना कहीं तो डरेगा, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज राजपूत साहब आपने और कही कि जिसको पाकिस्तान से प्रेम है वो वीजा लगवाए और वहां जाकर के पाकिस्तान के नारे लगाए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान को चीयर करेंगे स्टेडियम में, पाकिस्तान मैच का, उनको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं? बिल्कुल चले जाने चाहिए। देखिए सर, खेल मुकेश जी, खेल होता है, बिल्कुल महमूद जी की वो बात सही है कि खेल का मतलब खेल होता है, लेकिन खेल का मतलब ये नहीं है अपने देश के साथ गद्दारी करना और दूसरे देश की हिमायत करना। वो ठीक नहीं है, वो ठीक है उस देश के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं भी पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं कहूंगा, लेकिन बात यहाँ दूसरी है। हमारे देश में जो इतने शहीद हो रहे हैं आज, जो हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जबकि सब सबूत इनको दिए जाते हैं, हर चीज बताई जाती है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ वहां से कूद के आ रहा है। आजकल तो नई नई टेक्निक अपनाई जा रही है, ऊपर ड्रोन से फेंका जा रहा है, सब कुछ लोगों तक को फेंका जा रहा था ऊपर से। पहले तो सिर्फ असला फेंका जाता था, तो लोग फेंके जा रहे हैं ऊपर से। बताओ ये का तरीका है? आप दूसरे के क्या अपेक्षा करते हैं दूसरे के घर जाके कि वो आपकी इज्जत करेगा? आप किसी मेहमान किसी के घर जाएंगे, एक तो उसको गालियां देते हैं, उसका गलत करते हैं, पीठ पीछे उसके छुरी घोंपते हैं, उसके बाद चाहेंगे वो आपकी इज्जत भी करे, वो ठीक है। लेकिन हमारे देश की ऐसी नियति है, हमारी ऐसे संस्कार है, ऐसी हमारी सभ्यता है कि अतिथि देवो भव के ऊपर हम चलते हैं, तो इसलिए बिल्कुल उनको इज्जत और बिल्कुल मिल रही है। अतिथि देवो भव तो ठीक है, लेकिन ऐसे अतिथि को देवो तो हम लोग बिल्कुल नहीं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अतिथि का सत्कार किया जाए जो आपके पीठ में छुरा घोंप के चला जाए। तो अब अभय प्रताप हमारे साथ हैं, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अच्छी समझ रखते हैं ऐसे मामलों पे। अभय, ये जो है अतिथि देवो भव की भावना, क्या ये एक तरफा है? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल ये नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे अतिथि देवो भव की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ खेल और दूसरी तरफ आतंक किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं होगा? निश्चित रूप से भारत एक उस संस्कृति का अनुसरण करता है। भारत ने दुनिया को यही संस्कृति दी है कि हमारे लिए कोई भी अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उसका सम्मान अतिथि की तरह करते हैं। लेकिन अगर कोई अतिथि के वेश में हमारे यहाँ आता है और वह आतंक फैलाने का या जिहाद फैलाने का कार्य करता है, तो हम उसको किसी भी तरीके से शरण नहीं दे सकते हैं, उसका साथ नहीं दे सकते हैं। जैसे अभी बात कर रहे थे, जो मुश्ताक साहब बोल रहे थे कि जो है पाकिस्तान इसको वर्ल्ड कप को क्रिकेट की तरह लिया जाना चाहिए, क्रिकेट में जो है वो नहीं होना चाहिए, आईसीसी का टूर्नामेंट है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, 2014 में जो एक अतिथि देवो भव की बात की जा रही है, 2014 में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा था। मैच खत्म होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी तिलक रत्न दिलशान से पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने बोला था, मैच खत्म होने के बाद, देखिए इनकी खेल भावना की अगर हम बात करें, मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम अगर मुस्लिम बनता है तो उसने अपनी जिंदगी में कितने भी पाप क्यों न किए हों, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसको जन्नत मिलती है। श्रीलंका के तिलक रत्न दिलशान ने मना कर दिया कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए। तो जो पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद जो बोल रहे हैं कि खेल इस सबसे अलग होता है, खेल की कोई सीमा नहीं होता है वगैरह वगैरह, वो बोलता है अगर तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो जो है तुम्हें जो है दोजख की आग में चलना पड़ेगा।
जब भारत और पाकिस्तान के बीच 2021 का मैच हुआ, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर था जो है मोहम्मद रिजवान, उसने 50 रन बनाए और उसने पिच पर बैठ करके नमाज पढ़ी। और उस समय पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर एक हैं जिनको बकार यूनिस, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज थे, वो टीवी पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत को हराया। हमारे लिए ये बड़ा मूवमेंट नहीं है, हमारे लिए बड़ा मूवमेंट ये है कि उसने हिंदुओं के बीच में, काफिरों के बीच में खड़े होकर के नमाज पढ़ी। ये पाकिस्तानी क्रिकेटरों की मानसिकता है कि इनके लिए क्रिकेट नहीं, यहाँ भी इनके लिए जिहाद पहले है, यहाँ भी इनके लिए क्रिकेट नहीं, यहाँ भी इनके लिए काफिर और मोमिन का कॉन्सेप्ट पहले है। और काफी सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, कश्मीर जाकर के पीओके जाते हैं और वहां पर जो है भारत के विरोध में जहरीली बयानबाजी करते हैं। तो ये पाकिस्तान की मेंटेलिटी रही है। निश्चित रूप से जो आज पाकिस्तान डराए को मुंबई में नहीं खेलना चाह रहा, तो ये है कि मुंबई के जो वीर हिंदूवादी लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारे लिए क्रिकेट नहीं, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, कोई भी खेल हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा से, राष्ट्र की अस्मिता से बड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, राष्ट्र से बड़ा कोई भी खेल नहीं हो सकता, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। महमूद साहब, एक जो चीज़ जैसा कहा कि क्रिकेट में भी आप लोग इस्लाम को और जिहाद को इस तरीके से घोल दिया है, कहते तो आप लोग ये है कि भाई खेल खेल की भावना से खेलिए, लेकिन आप ये खेल में धर्म की भावना से खेल रहे हैं। अभी 2 उदाहरण अभय ने दिए, एक उदाहरण और मैं देता हूँ। मैथ्यू हेडन रमीज रजा से बात कर रहे थे वर्ल्ड कप के दौरान और कमेंट्री बॉक्स से वो बोलते हैं कि कुरान पढ़ने से ही अनुशासित होते हैं खिलाड़ी। भाई क्रिकेट के मैदान में आप क्रिकेट की बात करें ना, आप वहां पर कुरान क्यों लाते हैं, वहां पर इस्लाम क्यों लाते हैं, वहां मुसलमान क्यों लाते हैं? और इसीलिए विरोध होता है ना, और इसी के कारण सारे आतंकवादी भी आते हैं हमारे यहाँ। जी देखें, चाहे वो कोई खिलाड़ी है, कोई अदाकार है, कोई सियासतदान है, कोई आम शहरी है, तो मजहब तो हर एक का अपना मामला है। अब जाहिर है कोई जब वो कोई अच्छा परफॉर्म करता है या वो जो भी उसका कोई खुशी का मौका है या वो उसका इजहार करना चाहता है, तो जाहिर जैसे वो क्रिश्चियन अपना निशान बनाते हैं तो मुसलमान सजदा करेगा, वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा कि अल्लाह ने उसे मौका दिया। और जहां तक कुरान की बात है, तो कुरान तो एक पढ़ने वाली चीज है, वो कोई भी पढ़ सकता है, खिलाड़ी भी पढ़ सकता है, कमेंटेटर भी पढ़ सकता है। जैसे आपके वो हिंदुओं की किताबें हैं, गीता है या दूसरी है, तो वो भी कोई भी पढ़ सकता है, वो मुसलमान भी पढ़ सकता है, हिंदू भी पढ़ सकता है। उसके पढ़ने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंशन में दिक्कत है। आप जिस इंटेंशन से आप कहते हैं क्रिकेट के मैदान में, आप श्रीलंका के खिलाड़ी को ये कहने का क्या मतलब है कि जो इस्लाम कबूल कर लेता है वो सारे पाप से मुक्त हो जाता है, जो नहीं करता है वो दोजख में जाता है? ये कहने के पीछे क्या, इसमें कौन सी खेल भावना है, इसमें कौन सी खेल भावना है? जहां तक वो बात है खेल में मजहब को नहीं लाना चाहिए, तो अहमद शहजाद को उस वक्त तनबीह कर दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो मामला वहीं खत्म हो गया। अब आप देखें 2016 के वर्ल्ड कप में जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ हिमाचल प्रदेश में, तब भी वो इंतहा पसंदों ने धमकियां दी, पाकिस्तान आया तो हम पिच खोद देंगे। तो यानी कि इस तरह के मामले तो वहां भी मौजूद है ना। नहीं, हम पिच खोद देने यार, हम अगर मैच का विरोध करते हैं तो उसकी एक जायज वजह है हमारे पास, क्योंकि आपको हम आतंकवादी देश मानते हैं। आपको मैं फिर आप मान रहे हैं ना कि आप खेल में एक अपने मजहब को, मैं तो कहता हूं मजहब नहीं। अब आप आतंक की कोई मजहब थोड़ी है, आतंक कौन सा मजहब है? आप लोग आतंक को मजहब बनाते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते। आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं हम, आतंक का विरोध कर रहे हैं हम, अपराध का विरोध कर रहे हैं। आपकी भावना, आप खेल की भावना से आ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया खेल की भावना से आ रहा है ना, अफगानिस्तान खेल रहे हैं ना उसके साथ, श्रीलंका आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, बाकी और भी तो टीमें उनके साथ खेल रहे हैं ना, तो उनके साथ तो खेल की भावना से खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ खेल की भावना से खेल रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते भाई। नहीं, आप नहीं खेलना चाहते, लेकिन आईसीसी खिला रहा है ना। आप ना, हम तो कह रहे हैं कि आप ना खेलते, अब ना पाकिस्तान को बुलाते। देखिए जो बात मैं कह रहा हूं महमूद साहब, वही बात आप भी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भारत आपके यहाँ आतंक फैलाता है, तो आप आतंक और खेल एक साथ मत खेलिए ना, तो दोनों का पर्पस पूरा हो जाएगा। आप लोग भी विरोध कीजिए वहां पे, भाई भारत के साथ नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कोई भी मैच भारत के साथ नहीं खेलेगा। हमारा हम तो फिर भी ये तो फिर हम दिल बड़ा करके कहते हैं कि हमने सबके साथ खेलना, हमारा तो दिल फिर बड़ा हुआ ना। हम तो दिल बड़ा करके कहते हैं कि हमने भारत के साथ उसके आतंक के बावजूद खेलना है। नहीं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम जो भी आतंक हो रहा है वो उसमें भारत जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि दिल से आप जानते हैं, और यही दिल में जो आप जानते हैं ना, इसी वजह से आप मुंबई नहीं जाती है आपकी टीम, क्योंकि वो जानते हैं कि मुंबई के हम दोषी हैं। मुंबई में हमने विस्फोट किया, सीरियल ब्लास्ट किया, मुंबई पे हमने हमला किया। 20% आबादी मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान को अगर कोई इस तरह का मसला हो तो वो जाए, लेकिन वो इसी वजह से नहीं जाते कि वो खेल की तरफ कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तवज्जो देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी आतंकवादी की वजह से या किसी इंतहा पसंद की वजह से उनकी खेल से तवज्जो हट जाए। किसमें खेल से तवज्जो हटने की क्या बात है?
आप जाइएगा, आपसे कौन मिलने के लिए जा रहा है? आपको कोई बाहर के लोग तो मिल भी नहीं सकते किसी खिलाड़ी से। 1996 का सेमीफाइनल तो सबको याद होगा, श्रीलंका से जब स्टेडियम में आग लगा दी, वो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप की तरीका वहां सेमीफाइनल था जो पूरा ही नहीं हुआ और भारतीय तमाशाइयों ने स्टेडियम में आग लगा दी। वो पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं, वहां से लोग नहीं ना भेजे थे, आपके लोगों ने आग लगाई ना। हाँ बिल्कुल, हम लोग पाकिस्तान के साथ नहीं चाहते ना, इसीलिए उसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो डर पाकिस्तानी क्रिकेटर के दिल में मुंबई के प्रति है, वही डर पूरे भारत के प्रति हो। भारत के हर शहर में, हर स्टेडियम जहां पर मैच हो रहा है, वहां से पाकिस्तान का खिलाड़ी डरे और खुद कह दे कि हमें भारत जाने से डर लगता है, हम भारत में जाकर के नहीं खेलेंगे, हम तब खुश होंगे। चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि हर एक शहर को इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई भी मैच पाकिस्तान यहां पर नहीं खेलेगी, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? देखिए मुकेश जी, ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो आतंकी सोच और आतंकी मानसिकता है वो सुधरने वाली नहीं है जब तक हम उसका सीधे बाइकआउट नहीं करते। और ये देखिए, जो भारत के कचड़े हैं, जो भारत में जो जिन्होंने बम कांड किया, दाऊद इब्राहिम को शरण किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पे जिसने हमला किया, विश्व का बड़ा आतंकी जो था, उसको शरण किसने उसामा बिन लादेन को दिया? पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान की आर्मी उस पे एरिया में बैठा हुआ था। आप बताइए, हाफिज सईद जिसने कितने आतंकी भेजने का काम किया, उसको शरण किसने दिया? पाकिस्तान ने। अभी हमारे भाई महमूद साहब कह रहे हैं नहीं जी, ये तो जो है क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दो। अरे भाई, कैसे क्रिकेट को? आप एक तरफ आतंकवाद भेज रहे हो, दूसरी तरफ क्रिकेट को क्रिकेट। भाई हम नहीं चाहते, मुकेश जी वही कह रहे हैं, या तो आप क्रिकेट खेल लो या तो आप आतंकवाद कर लो, पूरी दुनिया में आतंकी भेजो, भारत में आतंकी भेजो, आपके आतंकी मानसिकता से हम निपट लेंगे। लेकिन आप जिस प्रकार से हर जगह गजवाए हिंद कर रहे हैं, हर जगह आप अपनी जो है सबको काफिर मानते हो। अब आप देखो मुकेश जी, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। अभी G20 हुआ, पूरे विश्व के लोगों ने देखा, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे। इस कामना से हम पूरे विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। और एक ही तरह नहीं जी, जो इस्लाम को मानने वाले वो तो बाकी ठीक है, बस सब ठीक है, इस्लाम वाले बाकी सब काफिर है। तो ये बताइए कैसे भाईचारा होगा? हम तो मोहम्मद महमूद जी आपको भाई माने, आप मुझे चारा समझ करके क्रिकेटरों को भेज दो और यहाँ पे हैदराबाद में स्वागत कराओ, पाकिस्तान जिंदाबाद कराओ, और वहां कलकत्ता में जाकर के जो है आतंकी पैदा करो। तो ये सोच ठीक नहीं है ना। आप पे संदेह होता है, और हम भारतीय संदेह आप पे नहीं कर रहा महमूद साहब, पूरे दुनिया आप पे संदेह कर रहा है। पूरी दुनिया आपको संदेह की दृष्टि देख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में आतंक की जड़ आप हैं, पाकिस्तान है पूरी दुनिया में। इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। आप अपने में करेक्शन करिए, अपने में सुधार करिए, आप हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा वसुधैव कुटुंबकम को समझिए, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आएगा। लेकिन आपका देश समझने को तैयार नहीं, बस घृणा। महमूद साहब तो समझ भी जाएंगे, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम जो है वो अच्छी है, वो पाकिस्तान के जो राजनीति है, जो पाकिस्तान की राजनीति है, वो लगता है कि वो आड़े आ जाती है। महमूद साहब, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत है, जो सियासतदान है, जो वहाँ पर सत्ता में है, जो पावर में है, वो और जो पाकिस्तान की आम आवाम है, दोनों की सोच एक नहीं? क्योंकि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात की है, वो जैसी सोच हम रखते हैं वैसी वो तो भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन आवाम जो है उसको मिलने नहीं देती, जो आपकी जो सियासत है वो मिलने नहीं देती। नहीं, देखें, ऐसा बात नहीं है कि सियासत की कुछ अपनी तौर तरीके होते हैं। जैसे आप देखें, अब भारत में भी ऐसा ही है कि वो अब पाकिस्तान के लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, वहां जाके वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, यहाँ से सहाफियों को वीजे अभी तक जारी नहीं हुए, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो उनको रोका नहीं ना हुआ, वो आप लोगों की गवर्नमेंट ने उनको रोका हुआ है। वैसे आवाम अगर पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि हम भारत आए, भारत में मैच देखें, भारत जैसे हों, तो आप लोग क्यों नहीं अपना विरोध करते हैं? वहां पर कहते हैं कि हमें भारत में मिलाओ, ये सीमा हटाओ, मिटाओ ये सीमा, अखंड भारत होने दो। देखिए, हम ये मुतालबा करते हैं कि दोनों जानिब से वीजों की पाबंदियों को आसान किया जाए। सीमा तो जाहिर है, अब आपके साथ एक और मुल्क भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, चाइना की सीमा भी तो आप लोगों के साथ ही है ना, तो फिर वो उसको हटाने का मुतालबा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पाकिस्तान की सीमा को नहीं ना सर, आप तो हमारे भाई थे ना, आपको एक दीवार बना करके अलग कर दिया गया, आप तो हमारे भाई थे, तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारे पास आ जाएं।
हम चाहते हैं कि दोनों मुमालिक अपने अपने जगह पर रहें, भाइयों की तरह रहे, एक दूसरे के अच्छे हमसाये तो बनकर भाई, रहें, हमें तो जैसे सर दूसरे भाई की मुमालिक तरह एक रहे दूसरे ना का सर, साथ भाई देते की हैं। तरह रहे कर तो रहे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भाई की तरह हो नहीं ना, आप तो अब दुश्मन की अब तरह आप हैं। और आपको अब आप क्रिकेट आप क्रिकेट को लेकर कह रहे हैं। अगस्त में पाकिस्तान की हॉकी टीम गई है वहां, तब तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ। और भी टीमें जाती हैं तब तो किसी को कोई मसला नहीं हुआ। फिर ये वर्ल्ड एथलेटिक गेम में अरशद और नीरज चोपड़ा दोनों इकट्ठे मिलते हैं, तब तो किसी को मसला नहीं हुआ। क्रिकेट से मसला क्यों हो जाता है? मिलने से कुछ नहीं है। और मसला तभी भी था हमारे साथ, हम विरोध करते हैं, लेकिन आप तभी हमारे प्रोग्राम में नहीं थे इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन हम तभी भी विरोध करते हैं। हम हर एक तरीके की पाकिस्तान से किसी भी तरीके के संबंध का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आतंक का खेल खेलना है तो वही खेलो, हम देख लेंगे उसमें भी आपको। आखिर 3 बार आपको धूल चटाया है, चौथी बार भी चटाएंगे। खुल के लड़ो, खुल के खेल खेलो तो हम उसमें भी आपको देंगे जवाब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम किसी भी तरीके के खेल संबंध या किसी भी तरीके के संबंध का पाकिस्तान के साथ हम विरोध करते हैं। हमारे साथ अभय प्रताप भी है। अभय प्रताप, आखिरी कमेंट, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को खत्म करने का इशारा किया जा रहा है, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे? जी देखिए, एक चीज और, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई हुई है। पाकिस्तान के साथ ये पहली बार हुआ होगा कि बीसीसीआई चूंकि दुनिया का सबसे धनी बोर्ड है, सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं का ख्याल रखाया जा रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान की मानसिकता की बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इस बात की फिक्र नहीं है कि भारत उनको कितनी ज्यादा सुख सुविधाएं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि उनको जो है प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसके लिए उनको खाने के लिए बीफ चाहिए, इनको बीफ में ही प्रोटीन चाहिए। इनके यहाँ पाकिस्तान की स्थिति यह है कि आटे की बोरियां रखाने के लिए AK-47 लगाना पड़ रहा है, लेकिन भारत में इनको प्रोटीन के लिए बीफ चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं हिंदू सेंटीमेंट को जो हर्ट करने का इनका प्रयास रहता है, चाहे वो काफिरों का बीच में नमाज पढ़ने की बात हो, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो, चाहे फिर ये बीफ की बात हो। तो पाकिस्तान की मेंटेलिटी ये होती है, किसी तरीके से जब वो भारत के सामने आते हैं हिंदू सेंटीमेंट को हर्ट करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम आज भारत में है। बिल्कुल, खेल की भावना कहीं नहीं रहती है, बल्कि ये सेंटिमेंट को हर्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। राजपुंज साहब, आखिरी कमेंट। बड़े दिल की बात करी है इन्होंने, बड़ा दिल होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आप बन के रहते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन कसाई बन के मत रहिए। आप कसाई मत बनिए, भाई बनिए, बिल्कुल आपका स्वागत है। और इस प्रकार की गतिविधियां जो पाकिस्तान चलाता है, जो करता है, इस प्रकार के नवयुवकों को ऊपर से रातों रात इधर की तरफ ट्रांसफर कर देता है, वो बंद कर दीजिए। बिल्कुल भाई, आपस में इस प्रकार की खेल की भावना का मतलब खेल की भावना ही होनी चाहिए। किसी को किसी का डर नहीं होना चाहिए, और इंसान पूरे वर्ल्ड आपका है और हर जगह आप खेल सकते हैं, इसको कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, महमूद साहब, आखिरी कमेंट। जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि खेल को खेल की भावना में देखना चाहिए। और जहां तक वो प्रताप भाई कह रहे हैं कि वो बीफ पाकिस्तान की टीम की जानिब से ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया प्रोटीन के लिए कि उन्हें बीफ चाहिए, कि मैं आपको वाजे कर दूं, क्योंकि आपके लिए वो एक मुकद्दस है, तो हम भी उसका एहतराम करते हैं। तो खेल को खेल ही रहने दिया जाए, उसे जंग ना बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो जंग की तरह ही इसे देख रही है। चक्रपाणी जी, आखिरी कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से मैत्री संबंध होने चाहिए। महमूद साहब के पूर्वज हमारे हिंदू ही थे, जितने वहां पे हो सब हमारे हिंदू थे। वो चले गए, हमारे ही दुश्मन बन गए। पहले हमारे भाई थे, आज वो कसाई बने हुए हैं। हमारे खून के प्यासे हैं, हमारे सैनिकों के खून के प्यासे हैं। हमारे देश में आतंक फैला। इसलिए मैं चाहता हूं एक काम करिए, या तो आतंकवादी कर लीजिए खूब जम के, 2 साल 5 साल योजना चला लीजिए। आजादी के बाद से तो चला ही रहे 14 अगस्त 1947, लेकिन हम चाहते हैं या तो खेलिए या तो आतंकवाद करिए। प्रेम करना है तो निश्चय हृदय से करिए और सीमाओं को हटाइए। अखंड भारत का निर्माण हो और फिर अपने आप जहां पूर्वज थे वहां पे आइए, उस पूरा स्वागत है। बिल्कुल, सभी मेहमानों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। चक्रपाणी जी आपका, महमूद साहब आपका, अभय प्रताप जी आपका, और राजपुंज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की आपने। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या किसी भी तरीके के खेल के संबंध का हम हमेशा से विरोध करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन जो दिखाया है मुंबई ने, जो दिखाया है महाराष्ट्र के वीर सपूतों ने, वही पूरे देश को दिखाना चाहिए और हर उस शहरवासी को दिखाना चाहिए जिससे पाकिस्तान टीम के दिल में खौफ पैदा हो और वो खुद कहे कि भाई मुझे भारत मत भेजो, क्योंकि मैं वहां पर खेलना नहीं चाहता हूं, वहां खेलने से मुझे डर लगता है और यह डर जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।